अब तक आपने देखा। तुम अब भी चांदनी कनौजिया वाली जिंदगी जी रही हो। एक तरफ अर्जुन की कही बात, तुम एक साथ दो दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती, तुम्हें चुनना होगा। यहाँ तो तुम इस दुनिया की बन के रहो, यहाँ तो उस। दूसरी तरफ पिता का रेवा के रिश्ते के लिए प्रस्ताव। अपने पुत्र सूर्य प्रकाश के लिए आपकी बेटी रेवा का हाथ मांगने के लिए आए हैं। चांदनी ने किया एक ऐसा फैसला। हमारे परिवार की तरफ से कह रहे हैं ये रिश्ता नहीं हो सकता। अगर माँ और पापा से कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही हो तो एटलीस्ट अर्जुन को ही बता दो समीर के बारे में। हमें क्या बता दो? क्या अर्जुन जान पाएगा रेवा की मोहब्बत का राज? क्या बात है गुड़िया? अरे गुड़िया क्या हुआ, बताओ ना। भैया हमें शादी नहीं करनी। पर हमें बहुत डर लग रहा है कि अगर कहीं माँ और पापा ने जबरदस्ती की तो हम मजबूर हो जाएंगे। हम अभी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। गुड़िया तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। गुड़िया अब तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चांदनी, आज तुमने अपने पापा के सामने हमारी रेवा का पक्ष लिया। अब उसके लिए भी थैंक्स बोलोगे क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड़िया हम तुम्हें 3 दिन का वक्त देते हैं। अगर 3 दिन में तुमने समीर के बारे में अर्जुन को नहीं बताया तो हम बता देंगे। अरे आप तो वहां थे नहीं, वरना आप भी मेरी बात मानते। आप भी कहते कि ननन जी है ना सच में बहुत खुश नसीब है। सोचो ना, पहले तो बेटे की शादी होगी, वो भी बिना कोशिश किए, और किससे? कानपुर नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता उसकी बेटी के साथ। और अब बेटी के लिए भी रिश्ता आया है उन्हीं के घर से। जानकी जी, लगता है हमने जो आपसे ज़मीर और जरूरत के बारे में कहा वो बात आपके दिमाग में अंदर ठीक से नहीं उतरी। अरे भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। मैं मानती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आप इतना तो मानते हो ना कि कुछ तो होता है। लक्ष्मी खुद चलकर आशीर्वाद देने आ रही है और आपकी बहन जो है उन्होंने तो अपमान करके भेज दिया उन्हें। आप बोलो। हमने कोई अपमान नहीं किया है उनका, उल्टा हमारा अपमान हुआ है। ऐसे कैसे आ गए हमारे घर पर और आकर हमारी बेटी को कहने लगे होने वाली बहू। अरे खुद को क्या समझते हैं? उनके पास सत्ता है, पैसा है, तो हम लट्टू होकर नाचने लगेंगे उनके चारों ओर? सुलक्षणा, हम तुम्हारी बात से असहमत नहीं है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों? अरे तो पूरे कानपुर में हमारी ही बच्ची मिली थी उन्हें। ये तो अच्छा हुआ कि चांदनी ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया। चांदनी ने संभाल लिया? अरे वो तो चाहती है हमारे परिवार पर सिक्का जमाना, लेकिन हम पर उसका कोई असर नहीं होने वाला है, कहे देते हैं। पर क्या पता रेवा इस सब से। रेवा हमारी बेटी है, वो वहीं शादी करेगी जहां हम उसकी मां उससे कहेंगे। सुलक्षणा,
तुम्हें जो उचित लगे तुम वही करना, ठीक है? अब सो जाओ, तुम्हारी तबीयत के लिए इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। कल मकर संक्रांति है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है और हमेशा की तरह सब बच्चों के लिए लड्डू भी बनाने हैं। सो जाओ। रेवा बेटा, क्या हुआ, परेशान लग रही है? कुछ नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मकर संक्रांति है, भूल गई क्या? देखो तुम्हारी माँ को याद है। अरे बेटा तुम्हें याद है, तुम और अर्जुन जब छोटे थे ना तो लड्डू के लिए बहुत झगड़ा किया करते थे। खूब खुश रहो। आप दोनों को मकर संक्रांति मुबारक। इस घर में तुम्हारे पहली मकर संक्रांति है और नए साल का पहला त्योहार भी। अर्जुन, ये तिल और गुड़ के लड्डू खाओ। पूरे मोहल्ले में हमसे अधिक मीठी बात कोई नहीं करता है, तो जो है पहले लड्डू हम खाएंगे। आज जो है वो क्या कहते हैं, हाँ काइट फेस्टिवल है। आज तो भैया जो है पतंगे उड़ाएंगे हम लोग। हमने एकदम नई स्टाइल की पतंग लाए हैं, उसको जो है कच्चे का टीका लगा के उड़ा देंगे ससुरी को। क्या तुमने सच में कभी पतंग नहीं उड़ाई? नहीं। अच्छा जी, चांदनी जी को पतंग उड़ानी आती नहीं। लेकिन ताले श्री, आपको तो आती है ना, उड़ा भी रहे हो। कौन सा मुकाबला? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं नहीं। क्या हुआ अर्जुन भैया, डर गए क्या? नहीं जीत सकते तो बता दो, नहीं करेंगे मुकाबला आपसे। हम जीतेंगे। मुकाबला तो होगा, है ना अर्जुन? और जीतेंगे हम ही। ओ हेलो हेलो हेलो, हम जीतेंगे। अरे कुछ भी कर लो, जीतेंगे तो अर्जुन भैया ही। समझ गए कि नहीं? सॉरी समीर, आज मकर संक्रांति है, सब घर पर है, तो आज नहीं मिल सकती, कल मिलेंगे। रीवा कहाँ है? हाँ? रीवा पता नहीं, यहीं कहीं होगी। एक से मनु भैया ये पकड़ी। अरे गुरु वहां से लो यार, जीजा जी कट्टे वाली। अरे रीवा तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं अरे भैया को जिताओगे नहीं क्या? गुरु सही जा रहे हो। अर्जुन ढील दे रे भैया। ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए, उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए, उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया।
तुम भी ना, गिर जाती तो? ऐसे कैसे गिरते? तुम हमें गिरने ही नहीं देते और हम इस पतंग को गिरने नहीं देते। सच में पागल हो तुम। वो तो हम हैं। अरे दामाद जी, अभी हार जीत का फैसला हुआ नहीं है। अर्जुन की पतंग अभी कटी नहीं है। अर्जुन खींच। रेवा, आ जाओ। अर्जुन, पर किसका फोन आ रहा है रेवा? लक्ष्मी माता का? तो ले ले, उठा ले फोन। तुम्हारी माँ ने लक्ष्मी माता को गेट लॉस्ट कर दिया। आज तुम भी फोन उठा के कर लो। हाँ, खा लो भैया सब नाश्ता। अच्छा गुड़िया, माँ अभी हम चलते हैं, हमें काम पे जाने के लिए देर हो रही है। और माँ, आप अपनी दवाइयाँ टाइम से ले रही हो ना? बाय भैया। चांदनी, 2 मिनट बाहर आना ना। क्या हुआ? कुछ भूल गए हो? हाँ। क्या? क्यों छुपाने की दिल ये कोशिश कर रहा, इसकी नाराजगी किसी से बोलना भी जरा। ना मैं जानूं हम सफर है या कर रहा, या यह इश्क की ही कुछ साजिश है, क्या पता। दिल लगया क्यों ये तुझ संग ही लगया। मैं जानूं ये इश्क है आधा या है पूरा, तू ही बता सजना। हम बस यही देखना चाहते थे कि तुम्हारे सर पे लगी चोट ठीक हुई है या नहीं। ध्यान रखना। रेवा, भाभी, वो हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। उसी दोस्त से मिलने? रेवा, हमने पहले भी एक बात दोहराई थी, वापस दोहराते हैं।
जो कदम चोरी चोरी से उठाए जाए वो सही रास्ते नहीं पड़ते। जो कुछ भी कह रहे हैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे रेवा। पर भाभी, क्या पट्टी पढ़ा रही हो तुम हमारी रेवा को? वो हम सब के सामने अपने पापा को शादी के लिए मना करने का नाटक किया और आज हमारी बच्ची को अपने भाई से शादी करवाने के लिए राजी कर रही हो। रेवा सुनो, रेवा रुको। हमारे बेटे को तो अपने उंगलियों पर नचा रही हो, पर गलती से ये मत सोच लेना कि रेवा भी तुम्हारे इशारों पर नाचती रहेगी। माँ हमारा विश्वास कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम भी तो सुने क्या पट्टी पढ़ा रही थी हमारी रेवा को। क्या करें हम? थोड़ा वक्त देते हैं रेवा को। वैसे भी 3 दिन का वक्त तो दिया है उसे, लेकिन फिलहाल हमें वो काम करना है जो हमने कल रात को ही तय कर लिया था। पापा, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दिल से आपसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? नहीं पापा, आप इतने प्यार से भैया का रिश्ता लेकर आए थे और हम ही ने मना कर दिया। आपने भी सोचा होगा कि आपकी चांदनी ऐसा क्यों कर रही है, पर पापा हम कैसे हाँ कहते थे इस रिश्ते के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं बिटिया कि आप हमसे कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही? बिटिया, कितना बदल गई हैं आप। वरना जो बेटी अधिकार से कुछ भी मांग लिया करती थी, आज अपने पापा से बात करते हुए हिचकिचा रही। बहुत सयानी हो गई हैं आप, सयानी। अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करना आ गया है आपको। और अब तो आप अपने परिवार के रहस्यों को भी छुपा रही हैं अपने पापा से। नहीं पापा, कोई रहस्य नहीं है। हम आपसे कुछ नहीं छुपाते। सही वक्त आने पर हम आपको सब बता देंगे। आइए बैठिए यहाँ पर। देखिए, हमें कोई भी रहस्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो बस एक रहस्य जानना चाहते हैं और वो ये कि आप खुश हैं या नहीं। आपकी सासू माँ ने आपको अपनाया या नहीं? थोड़ा वक्त लगेगा पापा। हाँ। पर आपने तो सिखाया है कि रिश्ते जल्दबाजी में नहीं बनते। तुम एक साथ एक ही वक्त पर 2 दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम्हें चुनना होगा। या तो तुम इस दुनिया की बन के रहो या तो उस। पापा, एक और बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलिए ना। ये हमारे मतलब आपके दिए हुए क्रेडिट कार्ड्स और वो मामी जी को जो पैसे दिए थे, ये सब हम अपने पास नहीं रख सकते।